अब बात प्रयागराज में अगले साल होने वाले महाकुंभ की तैयारियों की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का लोगो जारी किया, तैयारियों का जायजा लिया। लेकिन संतों ने योगी सरकार से प्रयागराज कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग की है। आधार कार्ड दिखाकर ही कुंभ में एंट्री का प्रस्ताव दिया है और इस मांग से कैसे घमासान मच गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी तेज। सीएम योगी ने दिया सनातन का संदेश। कुंभ का आयोजन या इस प्रकार के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन वास्तव में सनातन धर्म के पार्ट हैं और इसका मुख्य आयोजक और इसका जो होस्ट होता है वह संत ही होते हैं। प्रयागराज में जनवरी 2025 से शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की, महाकुंभ 2025 का लोगो और वेबसाइट लॉन्च की। महाकुंभ के लिए सीएम योगी ने अफसरों को 15 दिसंबर तक सभी काम पूरा करने की डेडलाइन दी है। साथ ही सुरक्षा और स्वच्छता के लिए पुख्ता बंदोबस्त करने का ऐलान किया। मगर प्रयागराज महाकुंभ में संतों की जिस मांग ने मेला प्रशासन और सरकार की भी मुश्किल बढ़ा दी है, वो है महाकुंभ में मुसलमानों की नो एंट्री। संतों ने प्रयागराज में सीएम योगी के साथ बैठक की है। जानकारी के मुताबिक संतों ने सीएम के सामने मांग रखी है कि सिर्फ सनातनियों को ही महाकुंभ में एंट्री दी जाए। हालांकि सीएम योगी ने फिलहाल इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि महाकुंभ के आयोजक संत होते हैं और शासन प्रशासन का काम महाकुंभ में व्यवस्था को सफल बनाना है। संतों के साथ बातचीत हुई है, बैठक हुई है और सभी लोग बहुत सकारात्मक भाव के साथ कुंभ के साथ जुड़ेंगे। देखिए, प्रशासन और शासन की व्यवस्था एक नैतिक व्यवस्था के साथ जुड़ी है। कुंभ का आयोजन या इस प्रकार के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन वास्तव में सनातन धर्म के पार्ट हैं और इसका मुख्य आयोजक और इसका जो होस्ट होता है वह संत ही होते हैं और संत ही इस व्यवस्था के साथ जुड़ करके इसके भव्य और दिव्य बनाएंगे। दरअसल महाकुंभ के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक हुई है और मीटिंग में सनातन की रक्षा के लिए अहम प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसके मुताबिक महाकुंभ में सनातनी अफसरों को ही तैनात करने की मांग है। सनातनियों के अलावा दूसरे किसी भी व्यक्ति को आधार कार्ड से ही मेला क्षेत्र में एंट्री देने की बात कही गई है। अखाड़ों के प्रमुख ने स्नानों के आगे पेशवाई और शाही स्नान शब्दों को हटाने की मांग की है। जब वहाँ का नियम है, सावन के महीने में जब महाकाल की सवारी निकलती है, उस समय शाही सवारी के नाम से उनको जाना जाता है। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने शाही सवारी पे विरोध किया था कि ये उर्दू शब्द का हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारे महाराज श्री की ओर से जो सुझाव आया है कि इसका नाम जो है राजसिक किया जाए, राजसिक स्नान किया जाए। अखाड़ा परिषद के संतों का कहना है कि महाकुंभ की पवित्रता और सनातनी संस्कृति को बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि कई मुसलमान भी संत बनकर घूम रहे हैं। पर ये निश्चित हम लोग प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक जो यहाँ गौ के मांस खाने वाले हैं उनको कुंभ मेले में एंट्री नहीं देना चाहिए। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाए, एक दूसरे की भावनाओं को स्वागत करने वाला आदमी ही नियुक्त किया जाए। संतों की इस मांग से मेला प्रशासन भी सख्ते में है, क्योंकि इस मांग से मुसलमान मेला क्षेत्र में दाखिल नहीं हो पाएंगे। कुंभ मेले में कोई भी मुसलमान कारीगर खाने पीने की चीज नहीं बना पाएगा। कुंभ का मेला मुसलमानों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कुंभ मेले को लेकर कुछ संतों ने कहा कि कोई भी मुसलमान चाहे इस्लाम के मानने वाले उसमें व्यवसाय नहीं करेंगे।
संतों का कहने का भाव सिर्फ इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से सामान में थूक देना, मूत देना, जूठा कर देना, तब सामान बेचना, इसके नाते संतों ने चिंता जाहिर किया है। और कुंभ में उनको व्यवसाय करने का कौन सा काम है भाई? वहाँ तो खाली साधु संत महात्मा रहेंगे, वहाँ पे हिंदू जनमानस रहेगा, तो उनका काम क्या है? महाकुंभ में अखाड़ा परिषद की इस मांग से माहौल भी गर्मा गया है। मुस्लिम उलेमाओं और मौलानाओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बगैर मुसलमान के हिंदुस्तान का गुलदस्ता मुकम्मल नहीं होता, और मजहबी लोग या मजहब के प्रचारक ये कैसे नफरत फैला रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।